गर्भ गीता भगवत गीता का मुख्य ज्ञान रूप है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान वास करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए। गर्भावस्था में माँ संतान का भी भाग्य निर्माण करती है, इसीलिए हर गर्भवती को इसे ज़रूर सुनना चाहिए। माना जाता है जो गर्भवती स्त्री इसे नित्य श्रवण कर सही चिंतन मनन के द्वारा अपनाती है, उनकी संतानें श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कारी होती है। आइए हमारे साथ साथ इस मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं? ऐसा जीव किन कारणों और किन दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है, जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग, कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य, जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्रियों, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है, तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्याग देते हैं। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की ही चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है, तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है, जो कभी भी टिककर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नर्क के समान बन जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता, उसके बच्चे मर जाते हैं। ये भयंकर पाप है। तब अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस प्रकार पशु योनि को प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं, पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं को बेचने का व्यापार करता है, वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है, तथा जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है, मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को ना लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वे शुकर
आदि योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि किन कारणों से इस जन्म में कोई धनी तथा कई वाहनों के स्वामी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, वे धन धान्य पाते हैं, तथा जो व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है वे रूपवान प्राप्त होते हैं, तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान बनते हैं।